नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। राहुल गांधी अमेरिका के 2 हफ्ते के लंबे दौरे पर हैं। यहां उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव रखने वाली थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की ओर से आयोजित भारतीय दक्षिण एशियाई विशेषज्ञों के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि असहिष्णुता और बेरोजगारी की 2 मुख्य मुद्दे हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस को फिल्मी गाने धूप में निकला न करो रूप की रानी पर आपत्ति है। मंत्री का कहना है कि इस गाने की वजह से महिलाएं धूप में जाने से बचती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की साड़ी बांटने की स्कीम की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। साड़ी बांटने के केंद्रों पर लंबे समय तक कतारों में लगी महिलाओं ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी। महिलाओं का आरोप है कि इन साड़ियों की क्वालिटी बहुत खराब है। प्रदेश की महिलाओं और बुनकरों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच बाथू कम्मा उत्सव के मद्देनजर 1 करोड़ साड़ियां बांटने का निर्णय लिया। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि हमें कुछ समय से सूचना मिली थी कि दाऊद का गैंग हमारे क्षेत्र में सक्रिय है, जिसके बाद हमने जांच शुरू कर दी। बता दें कि दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया। देश में इन दिनों पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है। दरअसल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं। सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम के दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी है। गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत नेपाल में दिखी गई हैं। बताया जा रहा है कि हनीप्रीत के साथ 3 गाड़ियों का काफिला था। जब तक नेपाल और वहां गई हरियाणा पुलिस की टीम हनीप्रीत तक पहुंच पाती, वो पोखरा की तरफ भाग निकली। बताया जा रहा है कि नेपाल के घरों में छिपने के लिए हनीप्रीत मोटे पैसे खर्च कर रही हैं। देश में होते रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज यूपी में सीतापुर में 54,322 बालामऊ बुढ़वल पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। ये ट्रेन बुढ़वल से चलकर बालामऊ जा रही थी। बता दें कि यह घटना शहर के बस स्टॉप के करीब पुलिस लाइन रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। सीबीआई ने सिसोर चीट फंड केस में ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के विधायक पर्वत विश्वाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने विश्वाल और उनकी पत्नी पर सिसोर ग्रुप से 29 लाख रुपए के हेराफेरी का आरोप लगाया है। ये मामला 2011 में जाजपुर में जमीन देने से जुड़े पैसे लेने से संबंधित है। शरद यादव के गुट को लेकर जेडीयू में खासा रोष है। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह शरद यादव को कोसने में अपनी मर्यादा भूल बैठे और उन्होंने शरद यादव को शिखंडी से लेकर राजनीतिक गद्दार कह दिया। संजय ने कहा कि उनकी बिहार में कोई हैसियत नहीं थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अब अपने नए बंगले में जा सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से इस बंगले में रह रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की उस मांग को ठुकरा दिया गया है, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें इसी बंगले में रहने दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र से इतर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और सुषमा स्वराज को करिश्माई विदेश मंत्री बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं लंबे समय से भारत की कुशल और करिश्माई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का सम्मान करती हूँ। उनसे मिलना सम्मान की बात है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत गुलाम कश्मीर में चीन की कनेक्टिविटी परियोजना का विरोध कर रहे भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका और जापान दोनों ने इस मुद्दे पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में तीनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में चीन का नाम लिए बगैर कनेक्टिविटी परियोजनाओं में दूसरे देशों की सार्वभौमिकता का आदर करने की बात कही गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 सितंबर को कोलकाता में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को बारिश प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोलकाता में बारिश की पूरी संभावना है, खासतौर पर शाम के वक्त, और ये मुकाबला डे नाइट है। ऐसे में बारिश इस मैच में बाधा डाल सकती है। सिल्वर स्क्रीन पर हीरो की भूमिका में नजर आने वाले डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम ही किसी फिल्म की कहानी बनने जा रही है। उनके विवादित जीवन पर फिल्म का निर्माण होगा। सूत्रों के मुताबिक कास्टिंग तय कर ली गई है और शूटिंग शुरू हो गई है। राजा मुराद को राम रहीम के रोल के लिए चुना गया है, जबकि आइटम नंबर्स के लिए मशहूर राखी सावंत हनीप्रीत के रोल में होंगी। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।